नमस्कार, इलेक्शन हीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही छत्तीसगढ़ लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक दलों के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IND 24 के खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या हैं दावे। इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम लोकसभा सीट कांकेर की। IND इलेक्शन हीट के तहत हम छत्तीसगढ़ के कांकेर में इस वक्त मौजूद हैं। 1967 में कांकेर सीट जो है उसका जन्म हुआ था। इसके अलावा बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, 7 बार बीजेपी और 7 बार कांग्रेस यानी इक्वल तरीके से दोनों ही पार्टियां इस सीट से अपनी जीत जो है वो दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा आने वाले समय में आने वाले लोकसभा चुनाव में कांकेर सीट इस बार किसके हाथ लगती है ये तो फिलहाल चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल IND इलेक्शन हीट के तहत हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब आगे बढ़ेंगे, दोनों ही कैंडिडेट से बात करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या हाल है छत्तीसगढ़ के कांकेर का। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में कांकेर लोकसभा सीट भी है। बस्तर संभाग में आने वाले छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 26 लाख है। 26 लाख में आदिवासियों की जनसंख्या करीब 42% है। चित्रोत्पला यानी महानदी के तट से लगे हुए विशाल भूभाग का काफी हिस्सा कांकेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। कांकेर लोकसभा सीट सुरक्षित सीट होने के कारण यहाँ से आदिवासी नेता ही चुनाव लड़ते रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के भोजराज नाग और कांग्रेस के वीरेश ठाकुर के बीच है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कांकेर में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कांकेर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। कांकेर लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। बाद में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। कांग्रेस के अरविंद नेताम 5 बार सांसद रहे। 1971, 1980, 1984, 1989 और 1991 में कांग्रेस के अरविंद नेताम जीते। 1967 में BJS प्रत्याशी TSP शाह चुनाव जीते। 1977 में BLD उम्मीदवार अघन सिंह ने जीत दर्ज की। यहाँ 1996 में कांग्रेस के छबीला नेताम आखिरी सांसद थे। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी का कब्जा। 1998 से लेकर 1914 तक 4 बार बीजेपी के सोहन पोटाई सांसद चुने गए। 2014 का चुनाव बीजेपी के विक्रम उसेंडी ने जीता। 2019 में बीजेपी के मोहन मंडापी चुनाव जीते। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। कांकेर की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे कांकेर की जागरूक जनता से। तो छत्तीसगढ़ में आखिरकार क्या है लोकसभा का चुनावी माहौल, ये जानने हम IND इलेक्शन हीट के तहत आप पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर में। कांकेर में पुराना बस स्टैंड एक एरिया है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, आपको एक घना मार्केट आपको दिख रहा है। यहाँ की काफी पुरानी जगह है और सब तरह की चीजें इस मार्केट में आपको मिलती है। मार्केट हम इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग जो है परचेसिंग करने आते हैं और यहाँ पर आए लोग या फिर यहाँ के व्यापारी दुकानदार आखिरकार किस तरह से अपने आने वाले सांसद को देखते हैं, ये पूछने वाली और ये जानने वाली बात होगी। इसलिए यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लोगों से भी चर्चा करेंगे और मेरे साथ आइए। और मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले, सर आप कितने समय से अपनी दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 25 साल हो गए। यहाँ पर लोकसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की जो आपको लगता है कि आने वाले समय में पूरी होनी चाहिए? वो कैसी भी हो पूरी होती नहीं, वो चुनाव तक रहता है जो कुछ रहता है। जो जीतने के बाद तो कोई पूछते भी नहीं, क्यों जी? जब तक जी तो चुनाव माहौल है तब तक पूछेंगे, उसके बाद तो यहाँ
पलट के देखने नहीं आते। आपको क्या लगता है इसके लिए इन लोगों को क्या निदान करना चाहिए? हमारा तो भैया कोई सुनता ही नहीं यहाँ, बस कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर दो भाई, हाँ हो जाएगा, उसके बाद आना नहीं है। जुमलेबाजी करते हैं, वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। पूरे नहीं कर, तो वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते, ये बड़ी बात है। और ज़रूरत है कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पर प्रत्याशी जीतता है वो यहाँ के कार्य को पूरा करे। इसके अलावा बहुत सारी दुकानें जो है वो आप देख पा रहे हैं, लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। महिलाएं हैं बहुत सारी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पूरा इलाका है ये काफ़ी पुराना है, और पुराना होने के साथ साथ बहुत जो पुरानी दुकानें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि ये दुकान है। दुकान में भी मैं जाकर यहाँ के लोगों से, यहाँ के दुकानदार से, व्यापारियों से पूछने की कोशिश करूँगी। लोकसभा चुनाव है सर, और आने वाले समय में आप क्या देखते हैं यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, समस्याएं किस तरह से देखते हैं कि वो निराकर हो सके, जिसे आने वाले समय में विकसित किया जा सके? अपने आने वाले सांसद को कैसे देखते हैं? जी, हमारे आने वाले सांसद महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी पहले से बहुत अच्छा काम। आने वाले सांसद जो अब काम करेंगे, क्या कुछ मेन पॉइंट पर उनको काम करना चाहिए? आपको क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? जी, हम व्यापारी हैं तो हम व्यापारियों को ज़्यादा सोचते हैं, व्यापारियों को सुविधा ज़्यादा चाहिए हमको, बस वही चाहिए। किस प्रकार की सुविधा चाहिए? 2-3 पॉइंट नोट कर दें। जैसे बिजली है और रोड हैं, और बाकी हमारी टैक्स पे तो उनका अधिकार नहीं है। सड़कें यहाँ की ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अभी और भी लोग हैं, कुछ युवा लोग दिख रहे हैं, उनसे भी बात करूंगी मैं कि लोकसभा का चुनाव है। काकेर जो है, आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 6 साल हो गया काम कर रहा हूँ। क्योंकि आप युवा हैं, युवा की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। आपको क्या लगता है क्या कुछ मूलभूत सुधार जो है वो होना चाहिए? यहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कांकेर में क्या बोलते हैं, ट्रैफिक की बहुत समस्या रहती है यहाँ पे, पार्किंग का यहाँ पे बहुत सुविधा कम है, तो थोड़ा सा व्यापारी बंधुओं को यहाँ से परेशानी मतलब सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को अगर सुधार करेंगे तो मैं अच्छा मानूंगा। तो बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। एक अलग बात कही इन्होंने कि ट्रैफिक की व्यवस्था जो है उसमें सुधार होनी चाहिए। दुकानों के बाहर जो है बाइकें खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलने की जगह नहीं बचती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक का निराकरण है वो होना चाहिए। और लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से गली जो है वो आप देख पा रहे हैं, हमें ज़्यादा यहाँ पर स्पेस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ की लोगों की मूलभूत समस्या में से एक समस्या ये भी है कि ट्रैफिक का निदान जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी दुकानें हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, उनसे चलते फिरते मैं बात करने की कोशिश करूँगी। भैया, यहाँ पर लोकसभा चुनाव है, आप युवा हैं, क्या लगता है आने वाले समय में क्या क्या समस्या आपको आती है और क्या क्या सुधरना चाहिए यहाँ पर? बहुत कुछ सुधरना चाहिए। आप युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ मांग करेंगे, डिमांड करेंगे शिक्षा की, या किस तरीके की सुधार होनी चाहिए? सड़कें, ट्रैफिक, पूरा तो रोड मन पूरा खराब हो गई मेरे। अच्छा, अभी पूरा खराब है, सरोना मार्ग उधर पूरा। अच्छा, जो यहाँ पर बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, कुछ काम करते हैं कि नहीं? करते हैं, काम करते हैं, बाकी काम करना बाकी? जी, बाकी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं जो है उसे अभी पूरी तरीके से करना बाकी है। मैं आगे और भी बढ़ूंगी और लोगों से चर्चा करूंगी कि और किस किस मुद्दों को लेकर वो अपने नए सांसद से एक उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा कि आखिरकार कांकेर के नतीजे क्या होंगे। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो लगातार वार्ता कर रही है और एक एक समस्याओं को हमें सही तरीके से बताती चली जा रही है। कांकेर लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है, लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। इस बीच एक नजर डालते हैं कांकेर लोकसभा सीट के अहम फैक्टर पर। कांकेर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें, कांकेर, अंतागढ़, केशकाल, सिहावा, संजारी, बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, भानु प्रतापपुर। कांकेर, अंतागढ़, केशकाल सीट पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस के कब्जे में 5 विधानसभा की सीटें। कांकेर लोकसभा से सबसे अधिक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस का। कांग्रेस के अरविंद नेताम ने सबसे अधिक इस सीट को जीता। कांकेर लोकसभा सीट की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं।
बड़े व्यापारी की दुकानों के साथ साथ हम छोटे व्यापारियों से भी बात करेंगे, छोटे दुकानदारों से भी बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में वो अपनी सांसद प्रत्याशी को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है ये बताइए। राजकुमार चौरे। राजकुमार जी, लगभग कितने समय से ये दुकान लगा रहे हैं आप? मेरे को तो 12 साल हो गए। यहाँ पर लोकसभा चुनाव है, मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत समस्याएं, क्या लगता है जो भी जीतता है वो काम करता है कि नहीं करता है? यहाँ तो टोटल कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा। जो भी देखो अपना मतलब देख रहे हैं, यहाँ हो नहीं रहा। देखो ना पूरा मतलब बस स्टैंड का क्या हालत है, ये क्या हालत है। तो जहाँ राम को राजकुमार जी काम कर रहे हैं उसके सीधे सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगी नाला है, और वो नाला जो है वो बिल्कुल भरा हुआ है पानी से, कचरों से, कोई निदान नहीं, कोई निकासी नहीं। ये तस्वीर बयां कर रही है कि क्या हाल है कांकेर के मार्केट का। इसके अलावा मैं बात करूंगी इनसे कि मूलभूत समस्याएं कौन सी ठीक होनी चाहिए, अपने नए सांसद को आप किस रूप में देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं उनसे, क्या अपेक्षा करते हैं, क्या अपील करेंगे? देखो जो भी आएगा सही काम करेगा, उसी मतलब अपना ये रहता है योगदान, है ना। अब जहाँ भी आते हैं बस 2 मिनट के लिए आते हैं, उसके बाद देख रेख कुछ नहीं है, सब भाग जाते हैं। बस 2 मिनट के लिए बैठेंगे, हाँ ये है वो है, मगर अभी तक के कोई काम नहीं होता है यहाँ। देखिए, मतदान तो आप करेंगे ही, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति चुनिए। हमारी तरफ से भी आपको अपील है कि आप मतदान बिल्कुल करिए, मतदान अवश्य करिए। आखिरी मेरा ये सवाल है कि आने वाले समय में कोई डिमांड आपकी या किसी तरह की उम्मीद कि इस मार्केट में और क्या सुधार होना चाहिए? यही है कि मतलब जो बस स्टैंड है पुराना, अब ये तो पार्किंग जगह है, यहाँ अच्छा सुधार होना चाहिए। यहाँ तो कोई पार्किंग का जगह नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा ला के कूड़ादान बना दिए हैं इसको, और कुछ नहीं है इसमें। तो राजकुमार जी जो है बहुत ही सरल तरीके से हमसे बात की। राजकुमार जी ने बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। उनका ये कहना है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, कचरे की निकासी, साफ सुथरी व्यवस्था, केवल यही उनकी डिमांड है, यही पूरी कर दें। और आने वाले समय में वो अपने सांसद से भी उम्मीद करते हैं कि इन तरह की छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं जो है उसका निदान किया जाए। मैं देख पा रही हूँ मेरे ठीक सामने जो है वो जो अभी तक के टॉयलेट भी नहीं है, कहीं बाथरूम जगह नहीं है। आदमी इधर उधर मतलब जैसा भी मतलब लड़की लोग आ रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं बाथरूम के लिए, कहीं के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। बताओ। तो बिल्कुल राजकुमार जी ने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, बहुत सारे मुद्दे हमें दिए हैं जिस पर काम करना बाकी है। फूल की छोटी सी दुकान है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी, उनसे मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगी। आपका नाम बता दीजिए। श्री राम पटेल। कब से लगा रहे हैं अपनी दुकान यहाँ? यहाँ तो कम से कम 25 साल से ज्यादा हो गई हो। 25 साल से दुकान लगा रहे हैं आप, बहुत लंबे समय से। क्या लगता है पहले के समय से स्थिति सुधरी है यहाँ पे? हाँ, तो पहले से घूम घूम के बेचत रहे, अभी ये टेबल लगा के दे। यहाँ जो मार्केट की व्यवस्था है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं आप? हाँ, काहे अब थोड़ा बहुत चौक में हो तो इधर उधर से आते जाते। राजकुमार जी से हमने अभी बात की, आपके बाजू में दुकान लगा के बैठे हैं। उनका कहना है कि यहाँ टॉयलेट नहीं है, लड़कियों को जाने के लिए दिक्कत होती है, नाले में कचरा बह रहा है पानी की जगह। तो क्या लगता है आने वाले सांसद से उम्मीद करते हैं ये सब सुधारेंगे? हाँ, करते तो हैं भाई, अब सुधारे तो ठीक है। काम होता है कि नहीं होता है? यहाँ जो भी प्रत्याशी जीतता है वो काम करता है कि नहीं? काम तो होते है, बाकी अब क्या करबे, अब काम होता है लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाए। वोट देने जाएंगे? वोट तोड़ देंगे भाई। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, वोट देने जाएंगे और वोट देना भी चाहिए हर किसी को। दूसरी बात ये कि वोट किसे देना है ये आपको चुनना होगा, वोट किसे देना है ये आपको फैसला करना पड़ेगा। सही और गलत का फैसला केवल और केवल देश की जनता के हाथ में है। और यही कारण है कि IND24 लगातार अपील कर रहा है आप लोगों से कि घरों से निकले, वोट अवश्य करें और वोट देकर सही व्यक्ति को चुने। इसके अलावा मैं बात करूंगी और यहाँ पे आते जाते लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, आप यहीं के हैं, यहीं रहते हैं? नहीं, धमतरी के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि धमतरी कांकेर से लगाए हुआ है, लोकसभा चुनाव है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कार्य करते हैं या नहीं? यहाँ सुधार कितना होना बाकी है? पूरी तरह सुधार है? अभी यहाँ की जनता तो यहाँ की जनता ही जानेगी ना।
आप भी धमतरी से ही हैं, कांकेर से लगा हुआ ही है हिस्सा। मेरा ये कहना है कि आप किस तरीके से देखते हैं अपने आने वाले सांसद? बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे कि ये एक उम्मीद होगी कि अब आएंगे तो ये सुधार हो? हाँ, विकास करें। तो ठीक है, यहाँ की जनता चाहती है कि विकास करे और विकास होना भी चाहिए, विकास बेहद जरूरी है। यहाँ हमने बात की छोटे छोटे दुकानदार वालों से, रिक्शे वाले यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास हम करेंगे। बाबा, कब से यहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं आप? बहुत पुराना चला रहा है। कितने साल पुराना? वो हो रहा है 40-50 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं कांकेर में? अभी भी चला रहे हैं? अच्छा, वोट देने जाएंगे? हाँ ठीक है, जाते हैं ना। जाते हैं? हाँ हाँ वोट देने जाते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या सुधार होना चाहिए, कितना सुधार बाकी है? अरे सब तो ऐसे देखो ना, है ना, बैठे रहते हैं, क्या करें ना हम लोग। हाँ, बैठे रहते हैं। यहाँ पे जो भी जीतते हैं वो सुधार नहीं करते क्या? काम नहीं करते? काम नहीं करते हैं। हाँ, जीते के बाद में हाँ बोलते हैं, कुछ नहीं करते उसके बाद, है ना, सही बात है। तो जीतने के बाद में केवल हाँ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं, ये कहना है यहाँ के लोगों का, यहाँ के छोटी दुकानदारों का। रिक्शा जो है वो 30 से 40 साल से ये चला रहे हैं, ऐसा इनका बताना है। और अगर 30 से 40 साल के समय से ये काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लंबे वक्त से कांकेर को इन्होंने देखा है। और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि अभी भी बहुत सुधार होना बाकी है, बहुत ही कार्य होना बाकी है, तो आखिरकार कांकेर की जनता किसे चुनती है, इस पर तो अभी फिलहाल सवाल है। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर जो भी सांसद प्रत्याशी कांकेर से चुनकर आता है वो आखिरकार कांकेर में कितना डेवलपमेंट करता है। कांकेर लोकसभा सीट के चुनावी गणित पर एक नजर डाल देते हैं। कांकेर लोकसभा सीट पर महिला मतदाताओं का दबदबा। इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक, नारी शक्ति जिसे चाह ले उसकी जीत पक्की। कांकेर लोकसभा सीट पर कुल मतदाता लगभग 17,70,000, पुरुष मतदाता लगभग 8,65,000, महिला मतदाता लगभग 8,98,000, अन्य मतदाता 19। कांकेर लोकसभा सीट में आदिवासी मतदाता अहम, सबसे अधिक आदिवासी मतदाता। कांकेर लोकसभा सीट का इतिहास बताता है कि पहले कांग्रेस का सीट पर कब्जा रहा करता था, लेकिन बाद में ये सीट भाजपा का गढ़ बन गई। 2024 में मुद्दों की अगर बात करें तो हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों की भरमार है। कांकेर लोकसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा नक्सल प्रभावित, नक्सलवाद बड़ी समस्या, नक्सलवाद के चलते विकास की गति धीमी, शिक्षा स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा, पेयजल की बड़ी समस्या कांकेर लोकसभा में, पक्की सड़कों का अभाव, बिजली की समस्या भी बड़ा मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा, स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्र के मुद्दे, राष्ट्रवाद, सनातन सहित देश के अन्य मुद्दे इस चुनाव में हावी। इलेक्शन हीट में अब बात होगी जिम्मेदारों से कहे मैदान में डटे योद्धाओं से कि आखिर किस विजन के साथ वो मैदान में हैं, किन मुद्दों पर वो वोट मांग रहे हैं और आखिर जनता उन्हें ही वोट क्यों दी। आईएनडी इलेक्शन हीट में हम आ चुके हैं कांकेर, और कांकेर के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं बिरेश ठाकुर, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे ये लेना चाहती हूँ कि पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, कैसा लग रहा है और कितना तक कर पा रहे हैं जो पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है? सबसे पहले तो मैं प्रदेश के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय नेता सम्माननीय खड़गे जी और सम्माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे प्रभारी सम्माननीय सचिन पायलट जी को मैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दोबारा विश्वास कर मुझे कांकेर लोकसभा का टिकट दिया है, तो निश्चित ही उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। सर, सुना है कि इस सीट से 7 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी जीत चुकी है, दोनों का इक्वल फंडा है, इस बार क्या नया होने वाला है? इस समय आपका कहना सही है, लेकिन इस समय का जो फंडा अलग है, क्योंकि हमारा 2018 के जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के आम चुनाव में जब हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि संगठन में मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनने का मिला। जब मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना तो मुझे कांकेर लोकसभा का 2 ऐसा जिला है जहां मुझे संगठन का काम करने का मौका मिला। जैसे बालोद जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में मैंने पूरा संगठन को एक मतलब पॉलिटी के गाइडलाइन में चलने कहा और उसका परिणाम
हमको विधानसभा में देखने को मिला, जिससे हम लोग तीनों सीट हम लोग बालोद जिला में जीते। उसके बाद मुझे धमतरी जिला का दायित्व सौंपा। वहाँ मेरे कांकेर लोकसभा का सिहावा विधानसभा आता है, लेकिन वहाँ 2-1 का रेशियो होता। लेकिन मैंने भी जो बालोद में कार्यक्रम किया था, संगठन को जो मतभेद कहा जाए, उनको मनभेद वाले के मतभेद में जोड़ किया, और निश्चित वहाँ भी मैं रिजल्ट 2-1 कर दिया। और रहा सवाल कांकेर जिला का, कांकेर जिला मेरा गृह जिला है, तो निश्चित ही गृह जिला में मेरा जो यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनताओं की, यहाँ की कार्यकर्ताओं की जो मुझ पर आशीर्वाद है वो बना है, तो निश्चित ही ये सभी क्षेत्रों में सतत संपर्क में था। आखिर में क्योंकि आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कल से प्रचार प्रसार थम गया है और आप डोर टू डोर अब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं लगती हैं आपको कि आने वाले समय में एक प्लानिंग आपने दिमाग में करके रखी होगी कि मुझे ये कार्य करने हैं, तो उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स बता दें। जैसे मेरा तो ऐसा ही कहो तो सेकेंड फेज का चुनाव है। सेकेंड फेज मतलब 26 अप्रैल को, तो 26 अप्रैल को मेरा चुनाव है। इस समय मेरे 8 विधानसभा में, अगर मैं कांकेर की बात करूं, कांकेर विधानसभा को, ये बहुत चर्चित मांग है रेलवे लाइन की, तो मैंने सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा कांकेर में धमतरी टू कांकेर का रेलवे लाइन, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। रहा सवाल पेयजल का, आज तक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो डैम बना है वो बना है, उसके बाद से जो बनना चाहिए, जब होना चाहिए वो नहीं है। उस डैम के लिए हमारे पास एक जगह है, वो भी कांकेर जिला के अंतर्गत भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, उस डैम के लिए मैं प्रयास करूंगा। रहा सवाल मेरे केशकाल विधानसभा क्षेत्र का, आपको मालूम होगा केशकाल विधानसभा क्षेत्र में केशकाल घाट है, उस घाट में आए दिन आवागमन बंधित हो जाती है। उसके लिए बहुत लंबित मांग है बाईपास रोड का, लेकिन अभी तक बाईपास रोड बना नहीं है, लेकिन मैं बाईपास रोड बनाने का प्रयास करूंगा। सिहावा विधानसभा की बात करूं तो सिहावा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ 2 फॉरेस्ट है, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ तो ये स्थिति है कि हम अगर एक बिजली पोल गड़ाने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है, तो रोड की बात ही छोड़ो, उसको मैं पहले प्राथमिकता दूंगा। अच्छा सर, एक बीजेपी की बहुत ही फ्लैगशिप योजना है महतारी वंदन योजना, लेकिन उसी के एवज में न्याय योजना जो है, नारी न्याय योजना आप भी लेकर आए हैं। महतारी वंदन योजना और नारी न्याय योजना में क्या डिफरेंसेस हैं कि महतारी वंदन योजना को छोड़ के कांग्रेस के नारी न्याय योजना पर महिलाएं भरोसा करें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अच्छा सवाल किया है। मैं बताना चाहूँगा आपको, नारी वंदन योजना में यहाँ की छत्तीसगढ़ की महिलाएं समझ चुकी हैं उनकी नारी वंदन योजना को। मैं बताऊँगा, जिनको विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500-300 रुपये मिलता है, और आज सरकार को बने पूरा 4 महीने होने जा रहा है, लेकिन वहाँ जाने से पता चलता है, मैं फील्ड में जा रहा हूँ तो अभी तक किसी को 1 महीना का मिला है, किसी को 2 महीना का मिला है, मिला तो चाहिए 4 महीने का। उसके बाद भी अगर जिसको विधवा पेंशन मिल रहा है तो उसको 1300 मिलना चाहिए, 1500 मिलना चाहिए, और जिसको सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए उनको 1300 मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर रहा है, वो जोड़ के वो पैसा दे रहे हैं। इस बात को हमारी कांकेर लोकसभा की जनता और वहाँ की महिला अच्छी तरीके से समझ गए। रहा सवाल, हमारा एक कानून है, राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने महिलाओं के लिए कानून दिया है कि हमारी सरकार देश में बनाते हैं और यहाँ से मुझे चुनकर भेजते हैं, तो निश्चित ही हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम महीना में महालक्ष्मी वंदन योजना के तहत हम 8,333 रुपये देने की गारंटी देते हैं, सालाना में 1 लाख, जिससे हमारी क्षेत्र की महिलाएं बहुत अच्छा तरीके से समझ चुकी है। बहुत धन्यवाद, बहुत ही टेक्निकल तरीके से इसको समझाया है दर्शकों को आपने। और दूसरी बात ये कि सर, कांग्रेस जो है आरोप लगाती है बीजेपी पे जोड़ तोड़ की राजनीति करने का, लेकिन कांग्रेस के कई लोग जो है वो बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए एक समन्वय समिति भी गठन की है आपने, जिससे आप ऐसे असंतुष्ट लोग जिन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की प्रक्रियाएं और आगे ना बढ़ें। तो आपको क्या लगता है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? लंबे समय से आप राजनीति में रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्या समझाइश नहीं दे पा रहे हैं ठीक तरीके से, या और उनको समझाने की आवश्यकता है? जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालोद जिला का, बालोद विधानसभा का जो बागी होकर जो मीना सत्येंद्र साहू, इन्होंने बीजेपी प्रवेश किया है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं गए हैं, केवल वही गए हैं, उनके साथ 1-2 लोग गए हैं।
लेकिन उनके जो समर्थक हैं आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। रहा सवाल अपना अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र का, अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो मंगतूराम पवार जी है वो तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, उनका ही ठर रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे फर्क नहीं पड़ना, ना पार्टी को फर्क पड़ना है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां ये भावना आ रही है, ना बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी का एक शब्द है ज्ञान, इस ज्ञान में GAYN का प्रयोग किया गया है। उनका कहना है ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, किसान और नारी, इन 4 पॉइंट को फोकस कर रहे हैं वो। आप इस पर किस तरह से जवाब देंगे? क्या लगता है कि बीजेपी ये 4 पॉइंट फोकस कर रही है? मुझे तो इस बात को बताते हुए बड़ा ये लग रहा है, यहाँ का जो सांसद प्रत्याशी है बीजेपी का, और इन लोग के बात कर रहे हैं ज्ञान की, और उनका प्रत्याशी कहता है कि मैं नींबू काट कर देश की मतलब अपने कांकेर लोकसभा क्षेत्र की समस्या का हल करूंगा। और मैं कहता हूं हमारे छत्तीसगढ़ में और इवन बस्तर संभाग में गांव-गांव में नींबू काटते हैं। अगर गांव-गांव में नींबू काटने वाला होता है तो सवाल ही पैदा नहीं, ऐसे विकास हो जाता। ये उनके जुमलेबाजी नहीं चलने वाले हैं। नींबू काटने का मतलब समझते हैं, इसीलिए एक साइड नाग है एक साइड ठाकुर है। ठाकुर ऐसा है कि इस क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र की जनता का आवाज दिल्ली के सदन में उठाने का काम करेगा। इस बात को यहाँ की जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। तो बिल्कुल दिल्ली के सदन में कांकेर की बात जो है वो बीरेश ठाकुर जी उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखने वाली बात होती है कि आखिरकार जनता जो है वो किसे ज्यादा पसंद करती है। IND इलेक्शन हीट के तहत हम जिस तरीके से लगातार कांकेर की जनता, कांकेर के कैंडिडेट से बातचीत कर रहे थे, जनता का यही कहना है कि आने वाले समय में वो भी चाहते हैं कि कांकेर का विकास हो सके। कांकेर कुल 8 विधानसभा की 1 लोकसभा सीट है। इसके अलावा यहाँ पर 16.5 लाख वोटर्स हैं। अब आखिरकार 4 तारीख को फैसला जो है जनता के वोट क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बात अगर कांकेर की करें तो आज भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनसे यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला सांसद जैसा भी हो या जो भी चुनकर आए वो उनके कांकेर जिले में विकास के नए आयाम गढ़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND 24 कांकेर। तो कांकेर लोकसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आएगा। लेकिन यहां मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहां बीजेपी के किले को भेद पाती है, देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन हीट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के चुनावी गणित के साथ। तब तक नमस्कार।